सीधी तस्वीरें विदिशा से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदिशा को कई करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वागत भाषण के लिए। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं बेहद अनुभवी कर्मशील हमारे मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी को उद्बोधन के लिए आपकी तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय प्रहलाद पटेल जी को। पुण्य बेतवा के तट पर विदिशा की इस पवित्र नगरी में मैं आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, इस क्षेत्र से अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ करने वाले और राज्य और केंद्र में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले आदरणीय शिवराज जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री, मेरे मित्र सम्मानीय लखन पटेल जी, यहाँ के विधायक श्री मुकेश टंडन जी, उमाकांत शर्मा जी, सूर्य प्रकाश मीणा जी, हरि सिंह सप्रे जी, हरि सिंह रघुवंशी जी, रमाकांत भार्गव जी,
जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती गीता रघुवंशी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष महाराज सिंह डांगी जी, मंचस्थ अन्य सभी नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे लंबी बात नहीं करनी है, लेकिन जो प्रमुख बात है कि जब भारत की सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना का जब शुभारंभ किया था, तब से लेकर अब तक हमको 31,67,000 मकानों की स्वीकृति मिली थी, जिसमें लगभग 36,37,000 मकान हमने पूरे किए हैं। उसके बाद जब फिर से मोदी जी की सरकार बनी और जब माननीय शिवराज जी इस विभाग के मंत्री बने, तो उन्होंने पुनः 3,68,000 मकान हमको दिए। मैं उनके जानकारी में लाना चाहता हूं, हमने उसमें से 3,53,000 मकान स्वीकृत किए, उसमें भी 4,000 के आसपास मकान कंप्लीट हो गए। दूसरी जो योजना है वो जनमन आवास योजना की है, जो हमारी पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, सहरिया, भारिया, उनमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और हमने लगभग 46,000 मकान पूरे किए हैं और देश में हम नंबर 1 पर हैं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से सड़कों का जाल उन जनजातीय क्षेत्रों को मिला है, ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सफलता है। यहाँ पर दोनों लोग मौजूद हैं, शिवराज जी आप भी हैं, प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी भी हैं। और मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमको जन सुविधाएं देनी थी, उसमें हम सैचुरेशन की तरफ है। हमारे पास में जो आवास प्लस की सूची है वो 16 लाख से ज्यादा है, लेकिन आपने जिस प्रकार से अपनी बात आगे बढ़ाई है और जैसे आज आपसे मैं अपेक्षा कर रहा हूं जो आप करने वाले हैं, उसके बाद जो सूची बचेगी वो लगभग 8.5 लाख परिवारों की होगी। यदि आप मध्य प्रदेश को वो देंगे तो शायद 2026 ऐसा वर्ष होगा जब मध्य प्रदेश अपनी आवास प्लस की सूची को पूरा करके हर जरूरतमंद को मकान देने में सफल होगा, डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, 2-3 चीजें हैं जो काम करते समय ध्यान में आती, वो ये मांग नहीं है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और आप प्रयास कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है। 2016 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपया मिलता है। जनमन के जो हमारे जनजातीय परिवार हैं उनको 2 लाख रुपया मिलता है। अगर कुछ राशि इसमें बढ़ सकती है तो मुझे लगता है कि जो 8 वर्ष का अंतराल है उसके लिए ठीक होगा। दूसरा, जैसे जनमन को आपने एड्रेस किया है, वैसे ही जो घुमंतू जातियां हैं उनका कोई मकान एक जगह गांव रहता है और साल में 2 साल बाद वो वापस आते हैं, उनके पास कागज पत्र नहीं होते, कोई योजना इनके लिए भी बननी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। और तीसरा, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में जो उस बात की चर्चा भी की है कि शहर में तो मल्टी स्टोरी अलाउ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर कोई परिवार में पिता और बेटे हों और वो अपने मकान को अगर 1 मंजिला और उसी में बना लेंगे तो शायद सुविधाजनक भी होगा और बेहतर बन सकता है, उसकी अनुमति नहीं है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर भी विचार करना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में कहा है कि शहर के पास की पंचायतों पर इस पर विचार करना चाहिए, जो अर्ध शहरी ग्राम पंचायतें हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। विदिशा की धरती से आज मध्य प्रदेश को सौगात मिलने वाली है, लेकिन जो शेष बची हुई संख्या रहेगी, माननीय शिवराज जी, मैं चाहता हूं कि जब अगला बजट भारत सरकार का आए तो वो बैकलॉग अगर आप हमें देंगे तो फिर तीसरी घोषणा जो आपने की है बुधनी के उपचुनाव के पहले, तीसरे सर्वेक्षण की, ये अंतिम सर्वेक्षण होगा। अगर कोई उसके बाद भी रह गया है उसको भी आवास योजना की सूची में शामिल किया जाएगा और वही शायद हमारे पास बचेगा और आपके रहते हम उस लक्ष्य को भी पूरा करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपका, आदरणीय शिवराज जी आपका, मध्य प्रदेश का ग्रामीण विकास मंत्री होने के नाते मैं दोनों महानुभाव का हृदय से स्वागत करता हूं और विदिशा की जनता को बधाई देता हूं कि आपकी उपस्थिति में
आज ये मध्य प्रदेश को सौगात मिल रही है। आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी। और अब मैं निवेदन करने जा रही हूँ। भारत के अन्नदाताओं की खुशहाली का जो प्रमुख कारण है, जिनके अद्वितीय नेतृत्व से भारत की कृषि और समृद्ध बनती जा रही है, ऐसे हमारे केंद्रीय कृषि विकास एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आपकी तालियों के बीच आग्रह करते हैं कि वे अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। बोलिए भारत माता की। विदिशा वाली जय। भारत माता की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री अपनी नगरी में पहली बार पधारे हैं, जो मध्य प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति दे रहे हैं और मध्य प्रदेश का विकास नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आदरणीय श्रीमान मोहन यादव जी, आप सबसे मेरा आग्रह है कि एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। विदिशा, पवित्र विदिशा नगरी में मां बेतवा के तट पर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। विदिशा के दामाद और मेरे मित्र अभी वो बता रहे थे, इसमें भी नंबर 1, इसमें भी नंबर 1। उनके नेतृत्व में पंचायत ग्रामीण विकास काम कर रहा है। आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी, उनका भी ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे प्रभारी मंत्री और पशुपालन मंत्री, जो लगातार विदिशा के विकास की चिंता करते हैं, आदरणीय लखन पटेल जी। विदिशा के लोकप्रिय विधायक, सीधे 105 मांगे रख दी। आदरणीय मुकेश टंडन जी, हमारे वरिष्ठ नेता विधायक शमशाबाद। आदरणीय सूर्य प्रकाश मीणा जी, हमारे वरिष्ठ नेता और कुरवाई विधायक। आदरणीय हरी सप्रे जी, सिरोंज के अद्भुत विधायक। आदरणीय उमाकांत जी, जो लगातार प्रयत्न करते रहते हैं अपनी तरीके से जनता की सेवा का। हमारे बासोदा के लोकप्रिय विधायक और वरिष्ठ नेता हरि सिंह रघुवंशी जी। बुधनी के लोकप्रिय विधायक भाई रमाकांत भार्गव जी। भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री महाराज सिंह दांगी जी, पूर्व अध्यक्ष राकेश जी, बहन गीता जी, अध्यक्ष जिला पंचायत बहन प्रीति जी, अध्यक्ष नगर पालिका शशांक जी, श्याम जी। अब सूची थोड़ी बड़ी है, लेकिन और मंच ऐसा है कि जिसमें से हमारे पूर्व अध्यक्ष तोरण जी भी बैठे हुए हैं, लेकिन एक एक नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। सकरात अभी गई नहीं, लड़ुआ अभी भी खा रहे हैं। बासी सकरात, सकरात बासी होती नहीं पंडित जी। ये विदिशा सचमुच में अद्भुत नगर और अद्भुत जिला है। वर्षों से इससे संबंध है मेरा। अपनी कर्मभूमि में रहने वाली जनता, अगर मैं सच में हृदय से कहूं तो सभी भाइयों में मैं शिव को देखता हूं और सभी बहनों में मां को देखता हूं।
जिनकी वाणी में परमात्मा ने सरस्वती का आवाज दिया, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें सम्मानित शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब का। और कर्म ही जिनका जीवन का लक्ष्य है और अपने काम से पहचान बनाने वाले हमारे कृषि मंत्री और पूर्व के भारत सरकार के भी मंत्री रहे माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल जी का जोरदार अभिनंदन करें प्रहलाद पटेल जी का। इसी कार्यक्रम में यहाँ के प्रभारी मंत्री, पशुपालन मंत्री, जिनकी चारों तरफ अभी बहुत सारी योजनाएं आ रही है, ऐसे श्रीमान लखन पटेल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। अभी अभी मुकेश टंडन जी कोई एक मांगे दो मांगे, मैंने पहली बार देखा कि 105 मांग मानने वाला भी कोई विधायक बनता है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे मुकेश टंडन जी का। विधायक एक से बढ़कर एक, सूर्य प्रकाश मीणा जी, हरि सिंह सप्रे जी, हरि सिंह के साथ उमाकांत जी, क्या उमाकांत जी, वाह, जोरदार ताली बजाओ उमाकांत शर्मा जी, रमाकांत भार्गव जी, भाजपा जिला अध्यक्ष माधव सिंह दांगी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जादौन जी, श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी जी, अध्यक्ष जिला पंचायत, श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा, अध्यक्ष नगर पालिका, और पूरा मंच। एक बार जोरदार पूरे मंच के लिए और आप सबके लिए भी, आपको भी प्रणाम करता हूं। विदिशा में जब आने की मन में इच्छा हुई और भाई साहब ने कहा कि 4 तारीख आओ, तो हमने उस समय 4 तय की थी, लेकिन कोई कारण से आ नहीं पाए। लेकिन विदिशा में आना ऐसा लगता है कि अपने घर में आ रहा है, इतना आनंद आता है आप सबको देख के और आपका उत्साह देखकर। ऐसा लगा विदिशा ने स्वागत सत्कार में कोई घर में बचा ही नहीं, और जितने वहां हम छोड़ के आए उससे पहले यहां बैठे हुए लोग दिख रहे थे। ये भाजपा के प्रति प्रेम है आपका और अपने नेता के प्रति विश्वास है। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए भी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में हमारे लिए आज एक भारत दुनिया में अलग प्रकार का देश बन रहा है, और जिनके आधार पर माननीय भाई साहब आज ही हमने अपनी सरकार के 4 मिशन में से माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में इस प्रदेश और देश की उन्नति करने के लिए केवल 4 श्रेणी है, गरीब, महिला, युवा और किसान। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने इस प्रदेश के अंदर युवा मिशन की पहले हमने शुरुआत की और आज गरीबों के मिशन की शुरुआत की है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं गरीब मिशन के माध्यम से। और आज जो यहां सौभाग्य का पिटारा खुला है, कल्पना करो कोई का एक मकान बन जाए तो धन्य हो जाता है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये तो बहुत आनंद की बात है कि हमारी तो चारों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में आनंद में डूबा हुआ है। ये अपने बीच में माननीय शिवराज जी भाई साहब ने यहां विकास के नए नए कीर्तिमान बनाते हुए गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बेहतरी करने के लिए लगातार कामों का सिलसिला चालू किया था, और बात का काम मेरे जुम्मे दिया। माननीय प्रहलाद जी भाई साहब हमारी मदद करने दिल्ली से यहां आए, और अब शिवराज जी भाई साहब फिर लगातार सौगात दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का। और आपके बताए काम के भरोसे भाई साहब जिस प्रकार का समय चल रहा है, परमात्मा की दया से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कांग्रेस के जमाने में किसी एक आदमी का, चाहे शहरी हो या गांव का आदमी, कोई का पक्का मकान बनाने की सोचते थे क्या? कोई नहीं सोचते थे। लेकिन आज उनका कलेजा देखो, इस देश के अंदर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास, और कितने, हमारा तो कुल 16 लाख का ही रिकॉर्ड है पुराना सर्वे का। अब माननीय मोदी जी के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह जी ने आशीर्वाद दिया है कि 16 ही लाख पुरानी लिस्ट खत्म हो जाएगी, हर गरीब आदमी का गांव-गांव तक मकान मिलेगा। किसको कहते हैं 16 लाख? एक मकान में 5 आदमी निवास करते हैं मोटे तौर पर, और 16 पंजे 80। किसको कहते हैं? आज के इस जमाने में 1 करोड़ लोगों के छत का आसरा देना,
ये कोई नहीं कर सकता, ये मोदी जी और भाजपा वाले ही कर सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का एक बार फिर। और चूंकि ये अपनी सरकार बनने के बाद हमने लगातार कई बदलाव किए, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। नदी जोड़ो अभियान की अभी आपने बात कही, अरे हमारे खेतों के अंदर यहां के किसान, यहां के नागरिक, पूरे प्रदेश के 48 लाख हेक्टेयर में आपने 7 लाख का कारवा 48 लाख हेक्टेयर पे छोड़ा। ये माननीय हमारी भाजपा की सरकार थी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, माननीय उमा जी के समय 7 लाख हेक्टेयर से शुरुआत हुई थी। बाद में बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह जी ने 48 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाई। ये हमारी 20 साल में, उसमें 1.25 साल कांग्रेस का भी जोड़ो, इनने कुछ नहीं किया झूठ बोलने के अलावा। लेकिन फिर भी मिला लो तो कहां 1956 का मध्य प्रदेश और कहां 2003 तक का बीच का पटवाजी का, और थोड़ा जनता पार्टी की शासन छोड़ दो तो सारी व्यवस्था बिगाड़ी हुई थी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, एक एक किसान के जीवन में उनका सुख का सपना साकार हो, तो 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई दी। और अब केन बेतवा, पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना, सभी प्रकार की सिंचाई सुविधा के माध्यम से 1 लाख करोड़ हेक्टेयर जमीन आपकी सिंचित होने वाली है। 1 लाख करोड़। ऐसे में भाई साहब ने कहा कि कुछ योजना में सुधार करना है, या तो प्रेशर से देना है या नई योजना बनाना। भाई साहब ये आपका ही दिया हुआ है, आप जो मांगोगे सब देने की घोषणा करता हूं, कुछ छोड़ने वाले नहीं है। इस विदिशा के लिए आपने कहा नगर निगम की बात, तो निश्चित रूप से विदिशा में नगर निगम बनाई जाएगी। अगला चुनाव नगर निगम के माध्यम से होगा। नगर निगम बनने से सभी प्रकार के विकास के मामलों में बड़ी मदद मिलेगी। मैं जानता हूं कि आबादी थोड़ी कम है, तो आसपास की पंचायत मिलाएंगे, पंचायतों को जोड़ करके अभी 2,20,000 30,000 के आसपास हमारी आबादी हो रही, लेकिन आसपास का इलाका। लेकिन एक जानकारी आपको और देना चाहूंगा, हमारा बहुत जल्दी प्लान आ रहा है राजधानी वृहद परियोजना के माध्यम से। राजधानी भोपाल से विदिशा दूर नहीं है, लेकिन हमारे छोटे छोटे गांवों के अंदर पीने के पानी, सड़क के आने जाने के मार्ग, अब जिस प्रकार से भविष्य का भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, ये तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं अपनी इस योजना के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब से आशीर्वाद लेके ये पूरा राजधानी वृहद परियोजना का एक मास्टर प्लान लाने वाले हैं, जिसके माध्यम से पूरा क्षेत्र बदल जाएगा। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ के किसान अपनी जमीन को बचाना, क्योंकि जमीन बाप दादा ने दी है। हमारे लिए विकास के मामले में धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को पीछे छोड़ने वाला है। ऐसे में भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के विकास के लिए कोई भी कारण बन जाए, लेकिन अपनी जमीन अब वर्तमान के समय में विकास के एक एक करके नए कीर्तिमान बनाने वाली है। मैं आज इस अवसर पर बहुत कम समय में अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि आज समय की भी कमी है। लेकिन आपने कहा है टंडन जी 2-3 चीजें और बताई। कौन सा हॉस्पिटल बताया आपने? मेडिकल कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज और जिला हॉस्पिटल एक करने की घोषणा जो आप चाहोगे वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई परेशानी नहीं। मैं आज के इस अवसर पर अपनी पशुपालन विभाग की योजना बता, और कुछ बता रहे थे, अब जरा थोड़ा ठहर भी जाओ अगली बार के लिए। बेतवा कॉरिडोर, चलिए चलिए भाई साहब ने बता दिया है, आप जो जो चाहोगे मैंने एक शब्द में बोल दिया, वो सब करेंगे। जोरदार ताली बजा दो। अब एक एक चीज की बात नहीं करेंगे आज तो भाई साहब के। मैं आपको भी छोड़ना, क्योंकि आपकी फ्लाइट का टाइम हुआ है और हमने संकल्प किया था किसी हालत में 15 तारीख को आकर के यहां अपने माध्यम से 8.5 लाख के आसपास नए आवास आप मध्य प्रदेश सरकार को सुपुर्द करने वाले हैं। और उस आधार पर मैं भी कहना चाहूंगा कि सरकार के माध्यम से
हमारे गरीब आदिवासियों के लिए पीएम जनमन मकान और ग्रामीण आवास, ये जैसे ही सूची खत्म होगी, एक एक गांव के अंदर दोबारा सर्वे करवाएंगे। दोबारा नहीं, तिबारा होगा, और तिबारा सर्वे करा करके कोई भी घर बाकी नहीं रहेगा। और अपने प्रदेश के किसान, महिला, युवा, गरीब सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार 5 साल के अंदर अपने इस बजट को डबल करते हुए, एक एक क्षेत्र में काम करते हुए सभी की बेहतरी के लिए काम करेगी। हम सबके लिए इस बात का संकल्प लेना है कि हमारा अब समय 4 साल का केवल विकास का, विकास का, विकास का एक ही एजेंडा लेके चलना है। बोलो, आप सब तैयार हैं? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और भाई साहब और हम सब मिलकर संकल्प लेंगे, जब तक मध्य प्रदेश के अंदर गरीब, किसान, महिला और युवा के जीवन में बदलाव नहीं आए, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो, सब तैयार है? तो आगे वाले भी खड़े हो जाओ भाई साहब, जो भी हो, भले पत्रकार हो तो भी चलेगा, अधिकारी हो तो भी चलेगा। हम और आप सब मिले इकट्ठे और संकल्प करें कि हमारे प्रदेश की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और प्रदेश भाजपा के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनुपम घोषणाओं के लिए। और निश्चित ही मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा और अब वो स्वर्णिम अवसर है। हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से, माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी से कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से विभिन्न सौगातें भेंट स्वरूप दें विदिशा को। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3,932 आवासों का गृह प्रवेश करने की कृपा करें रिमोट का बटन दबाकर। जोरदार तालियों के साथ हम इन 3,932 आवासों का गृह प्रवेश माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता और इसी की। के साथ मंच पर हम आमंत्रित करेंगे इन्हीं में से 5 लोगों को जिनको सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चाबी दी जाएगी गृह प्रवेश के लिए, साथ में सामग्री गृह प्रवेश की जिसमें तोरण, श्रीफल और पूजन सामग्री शामिल है। और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ इन लोगों को इनके गृह प्रवेश के लिए चाबी दी जा रही है। हमारे साथ मंच पर श्री दीमान सिंह आदिवासी, श्रीमती पार्वती बाई आदिवासी, श्रीमती नरवदी बाई और श्री धर्मेंद्र यादव, श्री प्रताप सिंह सहारिया जी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ मंच पर वे लोग हैं जिनका आज गृह प्रवेश हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा, माननीय केंद्रीय मंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा इनको गृह प्रवेश की चाबी दी जा रही है। मेरा घर मेरा अभिमान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आज विदिशा जिले में 3,932 आवासों का गृह प्रवेश किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और 5 लोग हैं। और अब हम पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 44,981 लखपति दीदियों का विदिशा जिले में प्रमाणीकरण प्रदान करने की कृपा करें एक क्लिक के माध्यम से। और मंच पे हम आमंत्रित कर रहे हैं इन्हीं में से 10 दीदियां जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखपति दीदी का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। विदिशा जिले में 44,981 लखपति दीदियों को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रमाण पत्र दे रहे हैं। और सांकेतिक रूप से 10 दीदियां हमारे साथ मंच पर हैं। श्रीमती रिंकी लोधी, श्रीमती उषा यादव, श्रीमती कृष्णा विश्वकर्मा, श्रीमती सीमा कुशवाहा,
श्रीमती रानी प्रजापति, श्रीमती मथुरा अहिरवार, श्रीमती रश्मि पाल, श्रीमती विनीत अहिरवार, श्रीमती सविता राजपूत, श्रीमती कविता कुशवाहा और आप सभी को संक्रांति के पावन पर्व पर श्रृंगार का उपहार भी दिया जा रहा है, संक्रांति का उपहार भी दिया जा रहा है। और पुनः हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से आज विभिन्न सौगातें विदिशा को देने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 177 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने की कृपा करें। एक क्लिक के माध्यम से आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। एक क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी 177 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। विदिशा जिले को अनुपम सौगातें दे रहे हैं। 53 करोड़ से अधिक लाख रुपए की लागत से भूमि पूजन और 124 करोड़ रुपए की लागत से लोकार्पण विभिन्न विकास कार्यों का। पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में 55,189 आवेदन पत्रों की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण विदिशा वासियों के लिए अनुपम सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेंट स्वरूप दी गई। हम हार्दिक धन्यवाद देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय तो विदिशा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां आज लखपति दीदियों का सम्मान किया गया विदिशा में।